हाय गाइस, वेलकम बैक टू फातिमा गुड फार्म। आज मैं आपको दो टॉपिक पे बात करूँगा। एक तो ये ब्लैक सॉल्ट है मेरे हाथ में। ये ब्लैक सॉल्ट किस लिए यूज़ करना चाहिए, ये क्या काम करता है बकरों में, हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़, जो बकरे को हम डीवॉर्मिंग करते हैं, जो डीवॉर्मिंग बकरों में कंपलसरी है, करना ही है, तो वो क्यों करना चाहिए उस पर हम बात करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक सॉल्ट से। तो और यहाँ पे जो ब्लैक सॉल्ट बना हुआ है बकरों में, हम वो भी आपको बताएंगे साथ में चलते हुए, उसके बारे में बात भी करेंगे। उससे पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है फातिमा गुड फार्म पुणे के नाम से, वहाँ पर भी जाके आप पेज को फॉलो करो, वीडियोस देखो, वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हर रोज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि एक नया टॉपिक के साथ में हम आपके सामने आ जाएं और आपको बकरों का शौक़ कराएं। बकरे जितने भी लोग घर पे पाल रहे हैं, तो ये सिर्फ लोग नॉर्मली, ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पालते हैं, सिर्फ घास डालते हैं, खिलाते हैं, पर एक्चुअल में बकरों का डाइट कैसा सेट करना है, किस तरह से बकरा पालना है, हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। एक पूरे साल, इस साल के पूरे एंड तक आपको पता चलेगा एग्जैक्टली बकरों का डाइट कैसा काम करता है, कैसा बकरों को रखना चाहिए। हर मौसम का डाइट अलग है, तो किस तरह से बकरा पालना चाहिए, हम इस वीडियो के ज़रिए आप तक ये मैसेज हमारा पहुंचाएंगे। तो आइए गाइस, हम आपको बताते हैं कि ब्लैक सॉल्ट क्यों रखना चाहिए और इस ब्लैक सॉल्ट का काम क्या है बकरों के लिए। आइए, अभी ये सारे बकरे हैं हमारे यहाँ पर। ये एक सेक्शन बताते हैं, इसमें शॉर्टकट में आपको बता देंगे। ये सारे बकरे यहाँ पर हैं, आप दिखा सकते हैं। हर बकरे के सामने ये ब्लैक सॉल्ट लगा हुआ है, जिसका टूट गया उनको हम रिपेयर कर रहे हैं, दूसरा ब्लॉक हम उसको लगा रहे हैं। ये ब्लैक सॉल्ट का एक ब्लॉक है, ये हर बकरे के सामने है। अभी जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बकरे ने पूरा अनाज खा लिया, बकरे ने पूरा घास भी खा लिया। ये अभी इवनिंग का टाइम है, घास और अनाज का टाइम है मेरा। और इसके बाद क्या होता है, जैसे मेरा तो डाइट ये है, आप लोग का जो डाइट है, आप जो बकरों को दे रहे हो, तो वो खाने के बाद कभी कभी क्या होता है, बकरों को पेट में अकड़ होती है, ठीक है, टाइटनेस होता है, और मान लो बकरों का पेट दर्द करता है, और भी चीज़ है, जैसा डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, बकरा जुगाली नहीं कर पाता, या और भी कुछ चीज़ें हैं। पानी पीने के बाद या सडनली पानी आपने पिला दिया, बकरे का पेट टाइट हो गया, बकरों का पेट फूल गया, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी आइटम है। ये ब्लैक सॉल्ट है, ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप दिखा सकते हैं, एक बकरा उसको लीक कर रहा है, हम बताएंगे। ये इस तरह से बकरा सॉल्ट को लीक करता है, जिसको हम चाटना भी बोलते हैं, जैसे ज़बान से चाटता है। और अभी दांतों से वो खाने की कोशिश कर रहा है, पर वो खा नहीं पाएगा। उसका सिर्फ उतना ही है कि वो थोड़ा थोड़ा चाट लेगा, और जितना उसको ज़रूरत है बॉडी के लिए, वो उतना एक बार इंटेक उसका हो गया तो वो रुक जाएगा। ये बकरा भी बता सकते, दूर से ही बता दो तो। हाँ, ये बकरा भी चाट रहा है। मतलब ये नॉर्मली बकरे क्या करते, जब खाना पीना हो गया ना, उसके बाद ये इसको लीक करने का चालू करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी खाना पीना डाइट जो हमने बकरों को दिया है, तो वो प्रॉपर वे में उनको हजम होती है। जैसे बहुत से लोगों का कंप्लेंट होता है, हम अनाज डालते हैं पर बकरा उतना उठा रहा नहीं है, तो उसका रीज़न भी ये है। आप ये ट्राई करो, इंशाल्लाह आपको इससे फ़र्क मालूम होगा। विद इन 8 to 10 डेज आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो बकरे में जो डाइट की जो एफिशिएंसी है, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लमेटिक सीन चल रहा है, तो उस जगह पे आप ये ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही नॉर्मली अवेलेबल है हर जगह पे। पूना की अगर हम बात करेंगे, कोंडवा कौसरबाग में AS एग्रो फीड है, वेलकम मॉल के पास में, आयन भाई का, उसका नंबर भी आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उनसे भी कांटेक्ट करके ये ले सकते हैं। और इसके साथ में और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम अगले वीडियो में भी बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे मिनरल मिक्सचर हो गया, फिर लिवर टॉनिक हो गया, कैल्शियम हो गया, ये भी सब ज़रूरी है बकरों के लिए। तो हम उसके बारे में भी अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। ब्लैक सॉल्ट डाइजेशन के लिए, जो सिंगल बकरा भी पाल रहा है अपने घर पे, आप ज़्यादा इसकी कीमत भी नहीं है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है ये।
तो आप लोग ये खरीदो और अपने अपने बकरों के लिए ये बांध लो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो डीवॉर्मिंग के लिए। हमारे भाई ने भी एक कमेंट किया था जो डीवॉर्मिंग पे टॉपिक चाहिए उनको, तो हम डीवॉर्मिंग का आपको सिर्फ एक ओरली बता देते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि डीवॉर्मिंग का है। बकरों को जो डीवॉर्मिंग करना चाहिए वो किस लिए करना चाहिए वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और डीवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि थोड़े में मैं समझा देता हूँ। मान लो कोई बकरा आपके पास है, आप पाल रहे हो, उसको खाना खिला रहे हो डेली, और बकरा कुछ ग्रोथ नहीं दे रहा है, मतलब कुछ बढ़ नहीं रहा है, वज़न ही नहीं बढ़ा रहा, या फिर उसमें शाइनिंग नहीं दिख रही है आपको, या फिर जब भी आप बकरे को देख रहे हैं बकरा सूखा सूखा दिख रहा है आपको, उसमें कुछ आपको डिफरेंस मिल रहा नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया आप बकरे पाल रहे हो, तो इसमें कैसा होता है, एक डीवॉर्मिंग का एक तरीका है। डीवॉर्मिंग मतलब जो बकरों में मान लो कोई इंसेक्ट्स है, पेट के अंदर कोई इंसेक्ट्स है, बदन पे कोई इंसेक्ट्स है, कुछ जैसे बदन पे फ्लीज होते हैं जिसको हम पिस्सू वगैरह बोलते हैं, तो अगर ये सब चीज़ों का बकरा अगर शिकार है, जैसा मान लो पेट के अंदर उसके इंसेक्ट्स हैं, और ये सब बकरों के अंदर अगर ये सब चीज़ें हैं, तो बकरा वज़न नहीं बढ़ाएगा। इसलिए नहीं बढ़ाएगा क्योंकि वो जितना भी खा रहा है वो सब इंसेक्ट्स के पेट में ही ऑलमोस्ट जा रहा है, ठीक है। तो इसको ये जब बकरा ये कंडीशन पे रहता है तो उसको डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। डीवॉर्मिंग का एक प्रोसीजर है जिस तरह से आपको फॉलो करना है। मान लो आपके पास बकरा आया हुआ है, आप नए हो पालने में, बकरे आप जो पाल रहे हो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है बकरों के बारे में, और आपने बकरा लाया हुआ है पालने के लिए, या फिर आपके पास बहुत सारे बकरे आप पाल रहे हो, सिर्फ पालते ही जा रहे हो, बकरों में कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपको देना है शुरू में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा तरीका है जिस तरीके से मैं डीवॉर्मिंग करता हूँ बकरों की। जो पहला तरीका है मेरा, ये तो मैं करता हूँ ओरल सिरप बकरों को पिलाता हूँ। ओरल सिरप में आपको मैं बताना चाहूँगा, ये एल्बोमार नाम का सिरप है, एल्बोमार, ये विरबैक कंपनी का है, एल्बोमार नाम का सिरप है। मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ, मुझे इससे रिजल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मिलता है। और इसको जो पिलाने का तरीका है वो बेहतर तरीका ये है, बेहतर टाइम ये है जब बकरे का पेट खाली हो, ठीक है। मोस्टली जब बकरे का पेट खाली रहता है ना, तब ओरल सिरप को पिलाना चाहिए, ताकि अगर मान लो पेट में बकरे के इंसेक्ट्स वगैरह हैं, तो वो जैसा बकरे के पेट में अगर कुछ चला जाता है ना, तो पहले वो उस पर हमला करते हैं। जैसा पेट में अगर कुछ आ गया, जैसा घास आ गई तो पहले घास पे हमला करेंगे, अगर अनाज आ गया तो अनाज पे हमला करेंगे। तो उसी तरह जब बकरा खाली पेट रहेगा ना, तो बकरे को ओरल सिरप में एल्बोमार पिलाना चाहिए, और साथ में लीवर टॉनिक पिलाना बेहतर है, ताकि लीवर क्या होता है थोड़ा ड्राई हो जाता है। और एल्बोमार अगर कोई पिला रहा है तो एल्बोमार कैसा है, जैसे 2 से 3 ml 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको पिलाना चाहिए। जैसे 10 किलो का वज़न है बकरे का तो 2 से 3 ml काफ़ी है, 20 किलो है तो आप 5 से 6 ml पिला दो, और इसी तरह अगर 50 किलो है तो आप 10 ml, 12 ml या 15 ml तक पिला सकते हैं एल्बोमार को, और अलॉन्ग विथ लिवर टॉनिक। लिवर टॉनिक आप कोई भी इस्तेमाल करो, बट लिवर टॉनिक पिलाना ज़रूरी है। ये मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत काफ़ी टाइम पहले बताया हुआ है। जैसे ये पिलाएंगे ना आप, तो पूरा पेट से लेके लिवर से लेके हर एक चीज़ पूरी सूख जाती है, पूरी ड्राइनेस आ जाता है, तो वो ड्राइनेस के लिए लिवर टॉनिक ज़रूरी है। तो ये जब पिलाएंगे आप, इसके बाद में नॉर्मली 2-3 घंटे कुछ मत दो बकरों को, 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे उसको खाली ही रखो, और उसके बाद में आप धीरे धीरे जैसा हरी पत्ती दो या तुअर का भुस्सा दो, उसको हेवी डाइट मत दो उस दिन के लिए, ठीक है। तो ये तरीका हुआ डीवॉर्मिंग का। डीवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है बकरों में। अगर ये नहीं करेंगे आप कितना भी खर्चा कर लो बकरे के डाइट के ऊपर, बकरा आपका उस हिसाब से रिजल्ट नहीं देगा जो हमको चाहिए। और इसका दूसरा तरीका ऐसा है, जैसा ये मैंने ओरल पिला दिया, ओरल पिलाने के बाद में मैं नॉर्मली 15 से 20 दिन का गैप रखता हूँ, और गैप रखने के बाद उनको इंजेक्शंस लगाता हूँ, जो कि नॉर्मली हाईटेक वगैरह है, तो ऐसे इंजेक्शंस बकरे को लगाता हूँ।
हाईटेक से फ़ायदा ये है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों किस्म के जो फ्लीज होते हैं, पिस्सू वगैरह हम बोलते हैं, ये दोनों तरीके से पूरे क्लियर हो जाते हैं। तो बकरा फ्लीज से फ्री हो जाता है और बकरे का वज़न बढ़ने में ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ों से हमको हेल्प मिलती है और बहुत ज़रूरी है ये करना। और जिन्होंने नहीं किया हुआ है, जिनको अभी भी नहीं समझा, मेरे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करो। मेरे पलाई के कुछ बकरे हैं, वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं वीडियो के साथ में आपको बता दूँ, पर अभी इनका डाइट का टाइम हो चुका है, बकरे का पेट भरा हुआ है, तो अभी मैं नहीं कर सकता। अभी जो ओरल सिरप है मैंने हमारे फिरोज़ भाई को बता दिया हूँ। फिरोज़ भाई हमारे सुबह वो चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। अगर किसी को और जानकारी चाहिए और डिटेल में कुछ जानना है इसके बारे में, तो मेरा जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करके मुझसे और इन्फॉर्मेशन इस पर ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, पलाई अभी भी ओपन है। किसी भाई को बकरा आपका भेजना है पलाई पर, तो ये सब तरीके हैं, इस तरीके से हम बकरे पलाई करते हैं। यहाँ पे लाइव पलाई है, आपके सामने ओपन है। तो किसी भाई को भेजना है बकरा, जल्दी करिए, ज़्यादा जगह अभी बाकी नहीं है, बहुत कम जगह है पलाई की। और आपका बकरा मुझे कांटेक्ट कर लो और आप भेज दो। तो इसी तरह हम वीडियोस बनाते रहेंगे, आप कमेंट करते रहो, आप टॉपिक्स देते रहो। एक भाई है, उन्होंने टॉपिक दिया था डिवॉर्मिंग का, तो आपके जो बताने पे हमने ये टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया है। तो इसी तरह आप सब भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए और आपका नाम उसमें मेंशन करिए। नाम बहुत ज़रूरी है। अभी ये सिर्फ यूज़र आईडी पे कमेंट आया हुआ है, इसलिए मुझे नाम पता नहीं भाई का। तो आपका नाम भी मेंशन करो, सिटी मेंशन करो, तब आपका नाम और सिटी हम इस वीडियो में आपका नाम भी बताएंगे, सिटी भी बताएंगे। इसी तरह हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।